कि बगैर पता किए, बगैर किसी बात की कंफर्मेशन के जो है वो उन्होंने ट्वीट ठोक दी कि मरियम साहिबा जो है वो जाना चाह रही हैं। उनको कैटेगोरिकली बताया जा चुका है कि मरियम नवाज साहिबा किसी सूरत इस हुकूमत से किसी भी तरह की कोई रिलीफ नहीं चाहती, और ना वो की अदालत में दरख्वास्त दे रही हैं और ना ही वो जो है इस हुकूमत से कुछ भी तवक्को रखती हैं। उनको सब्र और हौसले के साथ, जैसे उन्होंने बहुत सारे और पहाड़ झेले हैं, उनको ये पहाड़ भी झेलना है। इकलौती औलाद और उस औलाद की खुशी क्या होती है ये वो तमाम माएँ मुझ समेत महसूस कर सकती हैं जिनका एक ही बेटा है, और उस बेटे के जवान होते होते उस माँ की जो है वो ख्वाहिशात और माँ की खुशियाँ भी जवान होती हैं। लेकिन बड़े मकासद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और मरियम साहिबा जो है वो नहीं जा रही हैं, वो यहीं होंगी, और माँ जहाँ भी हो उसकी दुआएं अपनी औलाद के साथ जो है मौजूद रहती हैं। एक और तमाशा जो क्रिएट किया गया, जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है, वो ये है कि इस मुल्क में जितने सियासी मुखालफीन हैं जिनकी ज़बान बंदी करनी चाहिए या जिनकी शक्लें हुकूमत को पसंद नहीं हैं, उनको या गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए, या बागी डिक्लेयर कर दिया जाए, या काफिर डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान के पास और काम तो है कोई नहीं। पाकिस्तान को क्या कोई ज़्यादा मसाइल तो उसके शिकार है नहीं। अब इन्होंने जो तमाशा शुरू किया, फवाद चौधरी साहब ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ के साथ बैठकर एक रिपोर्ट जारी की, और वो रिपोर्ट जो है वो उन लोगों ने तैयार की जो ऑलरेडी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, जिनकी तकर्रियाँ, जो 6 लोग ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर भी नॉमिनेट हुए, जिन 6 लोगों की तकर्रियाँ खिलाफ़े कवायद जो है वो पाई है, ऑडिटर जनरल ने उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और कहा कि इन लोगों के लिए ये तालीमी काबिलियत भी पूरा नहीं उतरते थे, इनके लिए रूल्स रिलैक्स किए गए, और रूल्स रिलैक्स करके लाखों रुपया तनख्वाह देकर मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से इन लोगों को भर्ती किया गया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैठकर जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट को मेरा नहीं ख्याल कि ना किसी ने पढ़ा ना देखा। उसके अंदर बस जिसको दिल चाहा उसको गद्दार डिक्लेयर किया, जिसमें एक गद्दार आपके सामने भी खड़ा है। मेरे ऊपर भी जो है मेरी एक ट्वीट, जिसके ऊपर मैंने जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के ऊपर जो कैमरे चोरी किए, जो नस्ब किए गए थे, वो जब पकड़े गए तो मैंने ट्वीट किया और मैंने कहा कि जो है वो धुंध के बाद पेशे खिदमत है कैमरा गर्दी। अब इसके ऊपर जो है मेरा नाम भी उस लिस्ट के अंदर मेरी ट्वीट का स्क्रीनशॉट डालकर हमें भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, फवाद चौधरी साहब के पास ये अथॉरिटी कहाँ से आई है? कौन है फवाद चौधरी? क्या लगा है फवाद चौधरी का इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में आइन के लिए, या इस मुल्क में किसी भी एक जो है वो पाकिस्तान ले जाने के लिए? ये कौन होते हैं? ये डेस्क कहाँ बना है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पर बैठकर जो है ये लिस्टें तैयार हो रही हैं और कौन कौन गद्दार है उसको डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो की अपील करती हूँ, इससे बड़ा पाकिस्तान के साथ नहीं होता कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपने चंद पेड मुलाजमों के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को गद्दार डिक्लेयर करेंगे, और जिनके ऊपर मौजूद है इनकी कासमी वाले किस्में जैसे बाकी हमारे वाले हुकूमत में जो है वो होता कुछ नहीं था, लेकिन उसके ऊपर केस भी चलता था, तनख्वाहें भी वापस होती थी। ये जो रखे हुए हैं जो पता नहीं कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, याद होगा आपको, ये डिजिटल मीडिया विंग जो है एक बाहर से मौसूफा तानिया उदरिस करके उनका कोई नाम था, शायद पता नहीं क्या बोलती थी, वो इदरीस को उन्होंने जो भी बना दिया था, वो बाहर जाके हमारे होता है जाके जो है वो नाम बदल देते हैं, अपना चेंज कर लेते हैं अंग्रेज दिखाने के लिए अपने आप को। वो मोहतरमा आई बहुत मुल्क की खिदमत करने के लिए, और जब उनसे कहा कि अपनी नेशनैलिटी और वो जो है वो डिक्लेयर करें, वो बाहर भाग गई। उन्होंने कहा जी मैं तो ये पढ़ा आपका पाकिस्तान और ये पढ़ी आपकी पाकिस्तान की सेक्रीफाइसेस, मैं जा रही हूँ। वो डिजिटल मीडिया विंग जो है वो बैठकर ये हरकतें कर रहा है। फिर इस पूरी रिपोर्ट के लिए ट्विटर से या जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए, आपने जो रिपोर्ट तैयार की, जो मुतल्लका इंतज़ामिया है, जो ट्विटर के लोग हैं,
जो इंतज़ामिया है उससे कोई इजाज़त नहीं ली गई। एक दफ़ा का चोर हमेशा का चोर ही होता है, यानी चोरी से नहीं जा सकते ये कि इन्होंने फिर जो है वो चोरी के ज़रिए ही रिपोर्ट बनाई और चोरी के ज़रिए जो है वो डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की। और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात, हमें कोई शौक़ नहीं है किसी पे इल्ज़ाम लगाने का, लेकिन अब आपने खुद उस रिपोर्ट के अंदर कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर फरोशी फिर और किसे कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमानी करती है, हुकूमत पाकिस्तान का चेहरा है, वो खुद कह रही है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। अब इसके बाद मैं और क्या कहूँ, मुझे क्या कहना चाहिए? गद्दार कौन है फिर? गद्दार हो तुम सब लोग जिन्होंने बैठ के ये रिपोर्टें तैयार की हैं। और ये जो हरकतें और ये जो शुरू की हैं इन लोगों ने, आज से नहीं है। बगावत और फिर वो काफिर और फलाना और ये तमाम चीज़ें वंस फॉर ऑल या तो ख़त्म होनी चाहिए या डिक्लेयर कर दे कि इस मुल्क में इमरानी मार्शल कायम है और इमरानी मार्शल के जो इमरानी चमचे खर्चे हैं उनके ऊपर बात नहीं हो सकती। जो तनकीद करेगा वो गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं एक बात कैटेगोरिकली फवाद चौधरी साहब को भी और उनके चमचों खर्चों को बताना चाहती हूँ कि मेरे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया इमरानियात नहीं है। और इस मुल्क के 22 करोड़ लोग इस मुल्क के वारिस हैं। इनसे हमें, इन जैसों से जो इस मुल्क की तबाही कर चुके हैं माशी तौर पर, जो इस मुल्क की तबाही कर चुके हैं सियासी तौर पर, जो इस मुल्क की तबाही कर चुके हैं सिक्योरिटी तौर के हालात के ऊपर भी, उनसे हमें किसी किस्म के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपने सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखो। और ये जो रिवायत इन्होंने शुरू की है, इस रिवायत को पहले पीछे छोड़ आए थे और कहा था कि आइंदा ये गद्दारी और ये सर्टिफिकेट नहीं बिकने चाहिए, लेकिन इनको जो है वो कोई खौफ खुदा नहीं है। मैं शाहजेब खानजादा साहब की शुक्रगुजार हूँ। कल उन्होंने मेरी ट्वीट के ऊपर जो है, जो मुझे गद्दार डिक्लेयर किया गया, उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब से पूछा कि जी बताएं इस ट्वीट के अंदर गद्दारी कहाँ से आई। उन्होंने कहा आप मैकेनिज्म नहीं समझ सके। तो शाहजेब खानजादा साहब और बाकी तमाम लोग जो है, पाकिस्तान की अवाम मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें। और मैकेनिज्म यह है कि जो सियासी मुखालिफ किसी तरह FIA के जरिए काबू नहीं आया, नैब के जरिए काबू नहीं आया, एंटी करप्शन के जरिए काबू नहीं आया, उसके लिए बड़ा फिर सादा हाल ये है कि उसको जो है वो गद्दारी पर बुक किया जाए। और मुझे तो उस्मान डार साहब ने एक रात पहले मुझे मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होने की धमकी दी, उसके अगले दिन ये रिपोर्ट आ गई। अब मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डॉट्स मिलते हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। मैं मेरी कोशिश है, मैंने तो उनको कई दफ़ा कहा मुझे कोर्ट लेके जाए, उस बुजदार ने ले जाना था वो नहीं लेके गए, बाजी फरदौस ने ले जाना था वो नहीं लेके गए, शहजाद अकबर ने ले जाना था वो नहीं लेके गए। चलें तो सही किसी दिन कोर्ट, फिर पता चलेगा आपको कि क्या होता है। लेकिन मैं इस रिपोर्ट के ऊपर खुद अदालत जाने का हक महफूज रखती हूँ और मैं अपने लिए नहीं, मुझे अपनी कोई वो नहीं है। और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है, जो हज़रत अली का कौल है। मेरा उस पर बड़ा फर्म बिलीव है और मुझे इसलिए अपने लिए कोई, लेकिन बाकी जो हमारे सोशल मीडिया के लोग जिनको पहले FIA के ज़रिए हरास किया जा रहा है, अब उनके साथ ये एक नया गद्दारी का लेबल लगाने की जो है वो कोशिश की गई है। हम सब, मैं बड़ा बरमला और बड़ा मजबूती से ये बात करना चाहती हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा हम मुहिब्बे वतन हैं और हमें तुमसे मुहिब्बे वतनी का कार्ड नहीं चाहिए। अपनी मुहिब्बे वतनी तुम साबित करो। जो कश्मीर को बेच के आए हो अपनी, और कश्मीर को इंडिया का नक्शा जो है पाकिस्तान के नक्शे से निकाल के इंडिया के नक्शे में दिखाते हो, तुम अपनी हुब्बुल वतनी साबित करो। तुम अपनी हुब्बुल वतनी साबित करो कि जो झूठ बोल के आए थे इस कौम के साथ, जो इस कौम को सबज बाग दिखाए थे, आज वो कौम जो है वो तुम्हारी शक्लें देख रही है, उनके साथ हुब्बुल वतनी साबित करो। हमें तुम्हारे सामने हुब्बुल वतनी साबित करने की कोशिश जो है वो ना करनी है, ना हमें ज़रूरत है। इनका मैकेनिज़्म जो है वो बड़ा क्लियर है और वो मैकेनिज़्म हम बड़ा अच्छा समझते भी हैं। लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो ये रिपोर्ट जो है इसको ओन करो फिर, और आकर इस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन लो। फिर बताएंगे और फिर जो है वो समझाएंगे कि हमारे ऊपर तो इन्होंने करके देखा। आपको याद है हमारे दौरे हुकूमत में एक जो है वो मज़हब को कार्ड बनाकर, क्या एहसन इकबाल साहब पे गोली नहीं चलाई गई? क्या ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जो है वो स्याही नहीं फेंकी गई? क्या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तौहीन करने की कोशिश नहीं की गई? हमारे MNAs MPs के घरों पर जो है वो हमले नहीं करवाए गए?
वो स्पॉन्सर्ड हमले उस वक्त भी पीटीआई मिलकर करती थी। और हैरत की बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसके बारे में उसकी ट्वीट्स के ऊपर बड़ी तकलीफ है, लेकिन जो खुद इनका सोशल मीडिया विंग बैठकर लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जो 3 दफ़ा मुख्तलिफ ट्रेंड्स हो चुके हैं, वो पाकिस्तान की तौहीन नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट इदारा नहीं है, उसकी तौहीन जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि वो पीटीआई कर रही है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड चलाना, चूँकि वो पाकिस्तान का इदारा नहीं है, उसकी तौहीन को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जितनी जो हमारे जजेज़ हैं, मोअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं, क्या उनकी तौहीन के लिए गंदे और लग़्व किस्म के ट्रेंड नहीं चलाए गए? और उसको खुद रऊफ़ हसन साहब जो इस वक्त मुआवन ख़ुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने खुद ने भी ट्वीट की लाहौर हाई कोर्ट के नाम से और पूछा कि वो किसके हिस्से में आएगी। उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दी। स्क्रीनशॉट्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्या है? इसके ऊपर ना FIA को कुछ नज़र आता है, ना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको प्रॉब्लम है। ये इदारे पाकिस्तान के इदारे नहीं हैं, ये जजेस जो है ये पाकिस्तान के जजेस नहीं हैं, लेकिन हम ये कह दें कि कैमरा गर्दी मत करो तो वो गद्दारी हो गई। सो मुझे खुशी है आज तो इस दौरे हुकूमत में ये हालात है कि आपको अगर इस दौरे हुकूमत से गद्दारी का, कुफर का, बागी होने का अगर मेडल मिले तो उस मेडल को बहुत खूबसूरती से सीने पर चिपकाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी हुब्बुल वतनी का तमगा है। सो मुझे खुशी है कि हमें इस जो खुद एक कश्मीर फरोश हुकूमत है जिसने खुद इस रिपोर्ट के अंदर साबित किया है वो कश्मीर फरोश हैं, उनसे गद्दारी का जो तमगा है वो मेरे लिए हुब्बुल वतनी का एक बहुत बड़ा मेडल है और मैं उसको बहुत इज़्ज़त और एहतराम से उसको एक्सेप्ट करती हूँ और तस्लीम करती हूँ। और ये बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि हम तमाम लोग गद्दारे पीटीआई हैं, क्योंकि हम पीटीआई की जो सोशल मीडिया के हमारे लड़के लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, जो हमारे लोग आम आदमी जो इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं, उनको गद्दारी की डिक्लेयर किया जा रहा है। हम सब इस जिहाद में और भी ज़्यादा मेहनत के साथ और भी ज़्यादा जज्बे के साथ जो है वो काम करेंगे और इस हुकूमत को जो है वो इसका असल चेहरा आम आदमी तक दिखाने में जो है वो हमें कोई चीज़ अमर माने नहीं है। हम सल्तनत इमरानिया के इन ज़ाब्तों को नहीं मानते, हम सल्तनत इमरानिया के इन ओछे हथकंडों को नहीं मानते। आप शौक़ से 1 रिपोर्ट, 10 रिपोर्ट, 100 रिपोर्टें जारी करें और वो तमाम रिपोर्टें हमारे लिए तंबू के बराबर होंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मरियम नवाज़ ना पाकिस्तानी हुकूमत से कोई अपील करेंगी ना ही अदलिया से अपील करेंगी, तो क्या हुकूमत के साथ साथ अदलिया से भी उनका यकीन उठ गया? नहीं, यकीन उठने की बात नहीं है, हम नहीं करना चाहते, चूँकि फिर उसको प्ले किया जाएगा। आपको पता है कि बीमारी के ऊपर भी कोर्ट में जाया जाए तो उसको प्ले किया जाता है। वो शहबाज गिल साहब अभी कोई बात भी नहीं थी और उन्होंने ट्वीट ठोक दी। वो ज़ाहिर है वो आजकल नंबर टंगने के वो जो है वो आखिरी स्टेजेस को छू रहे हैं। सो जो है वो कटिंग करा के भी कोई हवा नहीं लगी उनके दिमाग को कि वो जो है वो अदालत जा रही है बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, बग़ैर किसी मुसद्दका ख़बर के उन्होंने ट्वीट कर दी। तो इनको प्ले करने की और फिर कहेंगे वो भाग रही हैं, वो भागना चाहती हैं। सो मरियम नवाज़ साहबा बड़ी कैटेगोरिक हैं, उन्होंने इस हुकूमत को भगाए बगैर कहीं नहीं जाना। ये जाएगी तो हुकूमत जाएगी, मरियम नवाज़ साहबा कहीं नहीं जा रही। मरियम नवाज़ डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई, ये आपको भी पता होना चाहिए और हमें तो बहुत अच्छा पता है। एक जमात आपसे परेशान है, इत्तेहादियों और हुकूमत से पता नहीं क्यों ये खामोश है। आवाम इस तरह चक्की में महंगाई की, इत्तेहादियों और हुकूमत के दरमियान इस वक्त जो पंजाब में झगड़ा आप उनसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप फ़ायदा लेते, एक जमात आपको पेशकश कर रही है इन हाउस तब्दीली की। पहले आप कैंप लगाते थे उनके खिलाफ महंगाई पर, बिजली पर, अब बिजली भी जा रही है, अब आप खामोश हैं। नहीं, खामोश नहीं है जी। हम पीपल्स पार्टी तो देखें जी, पीपल्स पार्टी 6 सीटों के साथ रेलिवेंट होना चाहती है पंजाब के अंदर, तो ये तो नहीं होता ना। तो पीपल पार्टी तो डिक्टेशन हम लेंगे नहीं। जब इस हुकूमत को घर भेजने का वक्त था, जब इस्तीफ़े दे के घर भेजा जा सकता था, अगर उस वक्त इस्तीफ़े दे दिए होते आज ये हुकूमत ना होती। और इनको बड़ा शौक़ है तो मेहरबानी करें ना, ज़रा अदम एतमाद सबसे पहले ले आए चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़। इनको जो है वो पता लग जाएगा, हाँ, इनको उनके मेंबर क्या लाने हैं, इनके अपने मेंबर जो है हमें पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं और आपको पता है वो क्यों होता है, कैसे होता है। सो अदम एतमाद किसी डील के ज़रिए मिलती है, हम वो करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो यहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी वो मैं उठ के खड़ा होने लगा हूँ, फिर मैं नीचे बैठ गया हूँ। पहले ये अपनी टांगों पे खड़े हो जाएं,
और जब ये अपनी टांगों पे खड़े हो जाएंगे फिर हमें पता है चोट किस वक्त कहाँ और कैसे मारनी है। आपकी प्यारी बाजी का सामान जो है उसे निकाल दिया गया, इस पर क्या? बस कर दो भाई, मेरी बाजी को बेचारी को बख्श दो। वो मतलब उस दिन भी वो गुस्सा कर गई थी, हालांकि मैंने उनकी तारीफ़ की थी कि बाजी अच्छी और प्यारी लग रही थी। उन्होंने बहुत गुस्से से बड़ी खौफनाक खूंखार मेरे खिलाफ ट्वीट्स की। फिर मैंने रात को अल्फाज वापस ले लिए, मैं कह रही आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, अब आप खुश हो जाएं। तो बाजी मेरी दुखी हैं आजकल बहुत, प्लीज़ उनके दुखों में मज़ीद इजाफा ना करें। भाई मैं किसी का सामान उठे, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, वरना मैं इनको सामान ज़रूर भिजवा देती। नहीं आशूरा के बाद, नहीं जी आशूरा के बाद है। और ये देखिए ये ज़ाती किसी की होती है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी।